अगर आप लोग पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एनएफएल, डीआरडीओ, इसरो जैसे एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप हैं आईटीआई या फिर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट या फिर बीई बीटेक आपने किया है या फिर आपने बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किया है, इन सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर वैकेंसीज आते रहते हैं अलग अलग पीएसयूज में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ऑटोनॉमस बॉडीज में। तो इस तरह के एग्जामिनेशंस का अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। अभी पीएसयू क्रैकर्स बैच पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर है। अभी जो है अगर आप लोग बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो स्पेशली आपको 5000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। ये ऑफर जो है वैलिड है 15 अगस्त के मिडनाइट तक ही। और याद रखिएगा, आजादी लो बेरोजगारी से, अब की बार पीएसयू सरकारी नौकरी पक्की। तो इस चीजों का ध्यान रख सकते हैं। बैच में जोड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट थे इसमें, जिसमें से स्टोर असिस्टेंट और यहाँ पर अकाउंट वाला सेक्शन जो था अकाउंटेंट वाला, उसका रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिजल्ट आ गया है। चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आप सभी लोग फाइनल रिजल्ट के मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कितना गया है फाइनल कट ऑफ, इसको भी हम लोग देखेंगे। सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सिंपल में गूगल पे सर्च करेंगे एनएफएल और यहाँ पर सर्च करने के बाद जो है एनएफएल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एनएफएल का इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट वाला। और चूंकि ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का था तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट व्यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यूज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं उन सभी कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर असिस्टेंट। तो यहाँ पर भी इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये पीडीएफ जो है बेसिकली यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है फाइनल रूप से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो कैंडिडेट सिलेक्शंस लिए हुए हैं ये कैंडिडेट को का क्या कुछ टेस्ट वगैरह होगा क्या? तो देखिए एबव कैंडिडेट आर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड देयर कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कैन बी रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिट ऑफिस एंड ड्यू कोर्सेस। देखिए ये सभी कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, तो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ कैंडिडेट का हमारे बैच से हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो सभी कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है इस एग्जामिनेशंस के लिए भी। आप सभी को पता है कि मैं एनएफएल के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए बैचेस भी हमारे एसके ट्रेल पे चल रहे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने हमारे बैच को ही लिया था। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के नेम ऐसा दिख रहा है जो सिलेक्शन लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ कैंडिडेट का नाम दिख रहा है। लेकिन आते हैं सीधा टॉप पॉइंट पे कि क्या इसके लिए भी कोई ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट वगैरह चीजें होंगी क्या? देखिए अभी तक तो इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन को मेंशन नहीं किया गया है कि स्टोर असिस्टेंट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। अभी तो सिर्फ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन यह भी बताएगी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी बातें अगर होगी तो वो ईमेल के माध्यम से कैंडिडेट को बताया जाएगा। लेकिन अधिक चांस है, 95% चांस है कि आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं होंगे। तो बेसिक बातें हैं यहाँ पे। अगर होंगे तो आपको ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अभी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब यहीं से हम लोग बैक करते हैं, आज ही ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है एनएफएल का, देख सकते हैं डेट दिया हुआ है। इसी तरह से आप लोग उस का भी देख सकते हैं, जो अकाउंट असिस्टेंट वाला था इसका भी सिलेक्ट कैंडिडेट का लिस्ट देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कट ऑफ कितना गया है। देखिए स्टोर असिस्टेंट का हम लोग जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 100 के अप्रॉक्स या 100 के एबव के आसपास। मैं कट ऑफ वाला वीडियोस भी बहुत सारा बनाया हूँ, वो भी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल ही है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा। लेकिन अनबिलीवेबल, ठीक है, ऐसा उम्मीद नहीं किए थे जितना कट ऑफ गया हुआ है। आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल ये अपलोड है वेबसाइट पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट और ऑफिस वाइज दिया गया है। नांगल यूनिट का जो है अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी कि कोई भी यूनिट हो, भटिंडा यूनिट हो, पानीपत हो, बीजेपुर हो, सबका 140 गया है कट ऑफ, सबका 140 गया है कट ऑफ।
कुछ देख करके आश्चर्य टाइप का चीजें नहीं लग रही है कि सभी यूनिट का 140 ही कट ऑफ गया है। ये कोइंसिडेंस है सिर्फ या कुछ और भी है? ज्यादा कुछ तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है संदेह टाइप का। कोइंसिडेंट है या क्या है पता नहीं। लेकिन एससी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 119 है, 139 है, 142 है, 138 है। देखिए ये पॉसिबिलिटी है, कट ऑफ इतना जा सकता है, लेकिन थोड़ा अनबिलीवेबल भी लगता है। पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे और नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई किए थे स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो बेसिकली आप लोग रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जनरल साइंस आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो हो सकता है ज्यादा कैंडिडेट ने जनरल साइंस को अच्छा से अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चंस को, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा गए हैं। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि सभी यूनिट में एक ही कट ऑफ कैसे जा सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट वेरिएशन दिखना चाहिए ना, एक्चुअल अगर होता तो। जैसे इसमें दिख रहा है हम लोगों को एससी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे 97 दिया गया है, ओबीसी का 113 गया है यहाँ पर नांगल यूनिट में और 140, ठीक है। और आप देख सकते हैं सारा कट ऑफ को एक्स सर्विसमैन का 92 91 गया हुआ है, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई गया हुआ है, ज्यादा गया हुआ है कट ऑफ। रियल कट ऑफ है क्या है, एग्जामिनेशन से खुद 3 बार हुआ है इसका, तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया है, एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। कैंडिडेट लोग बेसिकली इतना दूर तक कट ऑफ पहुंचा देंगे या फिर एक्चुअल में पहुंचा है या रियल में क्या पता, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आप सभी को। कुछ भी आपको बोलना है इससे रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आजकल सुनने में आया है ज्यादा बोलने वाला का यूट्यूब चैनल वो डिलीट हो जाता है। चलिए ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चीजें आप इसी तरह से इस अकाउंट असिस्टेंट का भी कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बधाई। और भी अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आए थे, तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, केमिकल लैब, प्रोडक्शन वालों के लिए वो सबका स्किल टेस्ट होगा, इसीलिए उसका रिजल्ट बाद में आने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और अच्छे से, इसका तो वैकेंसी रिजल्ट आ गया है। और बेसिकली आप सभी लोग है प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से जुड़ करके। जिनका हो गया है अच्छा बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी और हमारी एसके ट्रियल पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बधाई। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, उन सभी को मैं यही कहूंगा, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई है, डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में। यही ब्रांच वाले कैंडिडेट अगर बीई बीटेक किए हुए हैं या कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में। अगर आप लोग एक बार यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा इंडिया में टोटल अभी जो है 248 के अप्रॉक्सिमेट पीएसयू है और हर साल सभी पीएसयू में वैकेंसी लगभग में आ ही जाते हैं। कुछ पीएससी जैसे हैं जो रेंडमली अल्टरनेट ईयर्स में वैकेंसीज को रिलीज करते हैं, तो एक बार अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे टेक्निकल जॉब के लिए, ठीक है। तो आप अगर हम लोग हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं पीएसयू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, ऑफर को देख सकते हैं आप सभी लोग, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये ऑफर जो है सिर्फ 15 अगस्त तक ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बैच में इनरोलमेंट लेकर के हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा होगा और यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, 7903200795 पे कॉल करके आप सभी लोग जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये सभी चीजें। चैनल छोटा है, चैनल को बड़ा करने के लिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोग जो है बेसिकली कुछ बड़े मुद्दों पे आवाज उठा सकें बेहतर ढंग से। अभी तो बेसिकली छोटा चैनल है, ठीक है, उतना रीच भी नहीं है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तब रीच बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। तो अब इंतजार करते हैं नेक्स्ट पोस्ट का रिजल्ट कब तक आता है और इसके बाद हम लोग अपडेट को देखेंगे। तो इसी वजह के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।